नमस्कार साथियों। वंदे मातरम। आज हम राज पिछले जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में हुआ है उसका पेपर देखने जा रहे हैं। कॉमन पेपर जो सभी साथियों के लिए अनिवार्य हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य हैं, राजस्थान अध्ययन का, राजस्थान जीके का। इस की हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस प्रकृति का वो पेपर आया। इसको करने का हमारा मकसद एक ही है कि ताकि हम क्या है कि अच्छे से हम ये देख पाएँ कि क्वेश्चनों की प्रकृति किस प्रकार रही थी, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए थे। पहले हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके अध्ययन के बाद में हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। इसको भी डिटेल से मैं पेपर को आपको करवाऊंगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन बना था। आज हम जो 24 अप्रैल 2016 को पेपर हुआ था उसको, प्लस आरपीएससी के द्वारा 26 जुलाई 2016 को जो की जारी की गई थी उनके अनुसार इसके उत्तर क्या रहे थे उस पर बात करूंगा। जैसे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो है कि रम्मत है, तो रम्मत एक राजस्थान में लोक नाट्य है। अब कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ का लोकप्रिय है, कौन सी रमतें हैं, इसकी बात हम क्लासेज में करेंगे क्योंकि रमत ये कला संस्कृति में क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है मोरचंग। मोरचंग एक लोकवाद्य यंत्र है, सबसे छोटा लोकवाद्य यंत्र है, मुंह में रखकर बजाया जाता है। क्या चीज़ है, इसकी लोकवाद्यों में बात करेंगे। यहाँ अपने उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। तो एक नंबर जो वत्सराज है ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह सभी चौहान वंश से संबंधित थे। चौथा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। तो साथियों अपने को ये ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के गोल बौद्ध मंदिर भारत में केवल बेराट से मिले हैं। बाबरू का अशोक का शिलालेख बेराट से मिला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इस पे लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये बेराट है, यहाँ से बौद्ध धर्म के राजस्थान से पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। आगे की क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा कि 1857 में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। तो विद्रोह के नेता यहाँ दो थी, एक था जयदयाल और दूसरा था मेहराब खां। कोटा में दो नेता थे, तो यहाँ जयदयाल उत्तर है, ये उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, वो करणी माता का मेला होता है। वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं और इन चैत्र और आश्विन, चैत्र माह में और आश्विन माह में नवरात्र आते हैं, उसमें करणी माता के मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर की मथेरण समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर का जो मथेरण समुदाय है उसके बारे में, तो यहाँ ध्यान रखने हैं साथियों कि मथेरण समुदाय में पहला है कि बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है। बीकानेर पर चित्रशैली है, इसमें मथेरण और उस्ता परिवार, ये दो समुदाय थे, दो परिवार थे, इनका योगदान विशेष कर रहा है, तो ये सही है। दूसरा है महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला है। तो मथेरण जो समुदाय है, अनूप सिंह का काल बीकानेर में चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो महाराजा अनूप सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे, इनके काल में मथेरण समुदाय का जो संरक्षण उनको दिया गया था क्योंकि इन्होंने चित्रकला को विशेषकर बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट आगे कि मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। व्यक्तिगत चित्र उकेरते थे मथेरण जो कलाकार थे वो, तो ये भी सही है। और चौथा है मथेरण को अपने आप को महात्मा भी कहते थे, जो एक जैन समुदाय है। तो मथेरण है वो जैन समुदाय भी है, तो यहाँ इसका चारों के चारों वाक्य हैं वो सही हैं। तो चारों के चारों वाक्य सही हैं, तो 4 नंबर ये सभी इसका उत्तर रहेगा साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था वो था तिमणिया पहना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना साथियों कि राजस्थान का जो भी कंपटीशन कहीं भी होता है, और जब राजस्थान में कंपटीशन होता है और राजस्थान में कंपटीशन के दौरान क्या रहता है कि अगर कला संस्कृति दी गई है तो वहाँ आभूषण पूछे जाते हैं, या ध्यान रखेंगे साथियों अपने। तो यहाँ ध्यान रखना है कि तिमणिया जो दिया गया है, ये तिमणिया एक आभूषण है और महिला द्वारा गले पर पहना जाता है। तो इसका उत्तर है जो नंबर 2 है ये रहेगा, महिला द्वारा गले पर पहना जाता है।
ये इसका उत्तर रहेगा। यहाँ में क्या कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक महिला का एक पेज भेजूंगा, चित्र बना हुआ है, उसमें प्रत्येक अंक पर कौन से आभूषण वो पहनती है वो लिखे हुए हैं। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन एक पेज से अवश्य मिलेगा, उसको अच्छी तरह से आप देखें और बार बार देखें ताकि हम अच्छे से उसको हल कर पाएँ। साथियों, साथ ही ये क्या है कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मौका मिले और हमें भी इसका आप साथियों के द्वारा मोटिवेशन मिले कि आपके कितने साथी हमारे लाभान्वित इसके कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है वो है कि सुमेलित कीजिए, बोली और जिला दिया गया है कि कौन सी बोली किस जिले में है, ये हमें बताना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक जगरोती बोली है, ये करौली जिले में बोली जाती है। यानी यहाँ से हम 4 ऑप्शन देखें तो 3 नंबर और 4 नंबर में पहला ऑप्शन 4 नंबर नहीं है, 1, 2 में 4 नंबर है, तो 3 और 4 ये 2 तो होंगे ही नहीं किसी भी हालत में। ये यहाँ से क्या 50-50 पे हम आ जाते हैं। जब भी मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमें ये बेनिफिट रहता है। ढाटी बोली बोली जाती है, वो बाड़मेर में बोली जाती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा उत्तर नंबर 1 रहेगा, यानी जगरोती करौली में, ढाटी है बाड़मेर में, नागरचौल टोंक में और धावड़ी उदयपुर में यहाँ बोली ये बोली जाती है। नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है वो है कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ है। 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर जगत में है और जगत उदयपुर जिले में है। और उदयपुर जिले में जो जगत है यहाँ पर इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो इस जगत मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पुकार है ये क्या है। मेवाड़ की पुकार, इसमें पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत द्वारा एक मांग पत्र था जो मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया गया। यही इसका सही उत्तर है, 1 नंबर ही, कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक मांग पत्र 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था। इसमें कुल 21 मांग थी। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और इन्होंने आदिवासियों के लिए भरपूर आंदोलन किया है। जब हम आदिवासी आंदोलन देखेंगे तब इनके बारे में बात आगे और करेंगे। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन कि गलत युगम को चुनिए, साहित्य और साहित्यकार। इसमें पहला ऑप्शन है कि बादली चंद्र प्रकाश देवल, यही इसका सही उत्तर है, यानी गलत युगम है। बादली की रचना चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं जबकि चंद्र सिंह बिरकाली ने की थी। तो ये साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं और इसके रचनाकार दिए गए हैं, तो पहला ही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। यानी जो रचना दी गई है उसके सामने उस रचनाकार का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जहाँ हाड़ौती का पठार पाया जाता है वहाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मिलती है। तो इसका उत्तर ये रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है, उसको देखते हैं कि अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदी है। अनास, एराव और सोम नदियाँ हैं, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका 1 नंबर उत्तर रहेगा। डेगाना किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरे भारत में डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है। तो कत्था के मुख्य उत्पादक उत्तर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है और यहाँ कथोड़ी जाति है वो इसका उत्पादन करती हैं साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये जैसलमेर बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है और यहाँ एक जीवाश्म उद्यान है, इसलिए इसको जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। उस जीवाश्म उद्यान का नाम है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। तो यहाँ जीवाश्म उद्यान के नाम से भी इसको जानते हैं। 18वां, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ये ध्यान रखना है साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आरपीएस ने डिलीट कर दिया है। कारण ये कि इसमें नाड़ी, खड़ी, तालाब और टोबा ये राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां रही है। तो सभी विधियां है नहीं है, वह वाली कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि वो नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां और 20वां क्वेश्चन हम कि 19वें और 20वें क्वेश्चन में 19वां क्या है। 19वां है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता
के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस उद्योग की संभावनाएं हैं वर्तमान में, तो खनिज आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं। तो यहाँ 2 नंबर उत्तर रहेगा। आगे है कि निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है, तो गुर्रा है, ये ऊंट से संबंधित राजस्थान की नस्ल है, ये अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही थी, तो 1981 में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही थी, और इसके बाद लगातार ये कम हो रही हैं। तो यहाँ इसका उत्तर 1981 रहने वाला है। तो यहाँ ये, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि राजस्थान की किन जिलों में लाल दोम मृदा पाई जाती है। लाल दोम मृदा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य है वो वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो इनमें बाढ़ नियंत्रण है, ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ है, इसके कारण राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। इसके बाद में सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम। देखिए सिरोही जिला है, इसके पूर्वी भाग में कटी फटी और तीव्र ढालयुक्त पहाड़ियाँ हैं जहाँ ग्रासिया जनजाति निवास करती हैं, और ग्रासिया जनजाति के लोग इन कटी फटी और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर के नाम से जानते हैं। तो इसका स्थानीय नाम क्या है, भाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। अंतः प्रवाहित नदी का तात्पर्य ये है कि ऐसी नदी जिनका जल किसी सागर, समुद्र या खाड़ी तक नहीं पहुंचता। राजस्थान में जो जल नदियां हैं वो 3 भागों में बांटी जाती हैं। एक अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और एक अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां हैं वो वहीं विलुप्त हो जाती है कहीं न कहीं स्थलीय भाग में। तो यहाँ क्या है कि साबी है अंतः प्रवाही नदी है, कांतली है वो अंतः प्रवाही नदी है, काकनी है वो अंतः प्रवाही नदी है, खारी है ये बनास की सहायक नदी है, और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों में ये आती हैं। तो यहाँ उत्तर रहेगा कि अंतः प्रवाही नदी खारी नहीं है। 27वां क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 में राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे। ये करंट इशू था। अब अपने को ध्यान रखना है कि नई जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर याद रखेंगे, हालांकि इसका उत्तर उदयपुर था, तो ये हमें फिलहाल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। मालवी नस्ल है, ये गाय की नस्ल है। इसके अलावा सारी की सारी भेड़ की नस्लें हैं। वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। 24.90%। ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ये इसका साथियों उत्तर है 24.9% है। ये हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या पाई जाती थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, ये हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था। तो ये वर्ष 2005-06 में प्रारंभ हुआ है। वर्ष 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इसके बाद में बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है बिशलपुर टोंक जिले का एक कस्बा है, और बिशलपुर बांध है इसकी एक विशेषता है, ये बार बार राजस्थान जीके में पूछी जाती है, वो ये है कि इस बांध की सभी मोरियां खोल देने पर इस बांध में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो करंट जीके का साथियों की अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं
14वीं विधानसभा के सदस्य हैं। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो 14वीं विधानसभा है ये चली गई है। 2018 में इसका कार्यकाल पूर्ण हो गया था। 2018 दिसंबर के बाद 15वीं विधानसभा हो गई है। तो ये क्वेश्चन अब ज़्यादा मतलब अपने लिए उपयोगी नहीं रहा है। फिर भी ध्यान रखना है कि उस टाइम 12 थी और अभी अपने को वर्तमान में ध्यान रखना है, वो वर्तमान वाले अपने आगे करते रहेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ था 2013 के विधानसभा चुनाव में? तो नाथद्वारा है, ये राजसमंद जिले में है और ये 2 जिलों में फैला हुआ था उसमें। और हमारे जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, ये नाथद्वारा से ही चुन के आते हैं, नाथद्वारा राजसमंद से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 233 से 37 तक जो है वो क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे। एस.के. घोष हैं, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अपने को ये ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। अगला है कि न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। ये भी सही है, यानी इसका उत्तर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, इन 1 व 2 दोनों सही है, ये उत्तर रहेगा। इसके बाद में 38वां क्वेश्चन है राजस्थान लोकसभा लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसको डिलीट किया है आरपीएससी ने। 38 नंबर को डिलीट कर दिया है आरपीएससी ने, ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? यानी राज्यपाल के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। इसके बाद में राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ये हमें बताना है 40 नंबर क्वेश्चन में। तो पहला है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें हैं सुनना, बिल्कुल ये कार्य है उसका। दूसरा है महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करना, ये भी उसका कार्य है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना, ये भी कार्य है। और चौथा है कि महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, ये कार्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर होगा। कौन सा कार्य नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि महिला आयोग है, जो राजस्थान महिला आयोग है, वो किसी भी दोषी को दंडित नहीं कर सकता। ये दंडित करने के लिए सिफारिश कर सकता है, दंडित नहीं कर सकता, इसलिए ये इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। 41 नंबर क्वेश्चन है, वो 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड नसीराबाद में है। राजस्थान में एक ही छावनी बोर्ड है, वो कहाँ है? नसीराबाद, अजमेर में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के गठन हुआ है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इसमें 8 पंचायत समिति आती हैं, इनमें बिलाड़ा नहीं है। ये आर्थिक समीक्षा का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से 15 से 20 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं और अब आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में 14वीं विधानसभा के कार्य संचालन के लिए परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ कैलाश चंद्र थे, पर अपने को ध्यान रखना है साथियों, यहाँ अपने क्योंकि ये पुराना 14वीं का हो गया तो अब अपने को 15वीं का ध्यान रखना है। ऐसा ही आगे क्वेश्चन है, वो भी करंट जीके का ही है कि 14वीं विधानसभा में किस जिले से सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ये भी 14वीं का है, 15वीं चल रही है, तो ये कोई तार्किक क्वेश्चन नहीं है, अपने लिए उपयोगी क्वेश्चन नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। पर उस समय गंगानगर था। इसके बाद में आगे क्वेश्चन आया कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? देखिए, ये जो 4 सन दिए गए हैं 1977, 1980, 1967 और 1992, राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और ये चारों वर्ष ही है। पहली बार 1967 में लगा, फिर 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा और फिर 1992 में। और अस्पष्ट बहुमत के कारण केवल एक बार ही लगा है
और वो पहली बार 1967 में था। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण क्या राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा प्रथम, आगे क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे। तो महारावल लक्ष्मण सिंह, ये डूंगरपुर के महारावल थे, ये पहले गैर कांग्रेसी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में अगला भी करंट का क्वेश्चन है कि राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी। ध्यान रखने साथियों, अब बढ़ गई हैं, आगे अपने इन पे बातचीत करते रहेंगे, पर यहाँ केवल क्वेश्चन का उत्तर देखना है कि 31 मार्च 2016 तक राजस्थान में 295 पंचायत समितियाँ थी। इसके बाद में हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे और अगले 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे। तो राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन है वो 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई जाने के कारण लगाया जाता है और इस समय राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी। 50वां क्वेश्चन कि किस विधानसभा चुनाव में विधानसभा सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। देखिए, जैसा हम सभी को पता रहता है कि राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। ये कब बढ़ाई गई थी? ये छठे विधानसभा चुनाव के समय बढ़ाई गई थी। छठा जो विधानसभा चुनाव था इस समय इसको बढ़ाया गया था। आज अपने 50 क्वेश्चन ही साथियों देखेंगे। 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे क्योंकि इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन थे और इनके उत्तर इस तरह से थे। इससे थोड़ा हमें आइडिया आएगा और फिर हम स्टेप टू स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ेंगे और राजस्थान जीके असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं, राजस्थान में जितने भी पेपर होते हैं, उन सभी प्रतियोगियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। प्रत्येक दिन 8 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले और हमें पढ़ाने का भी मज़ा आए कि हम कम से कम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हज़ारों लोगों की सहायता कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही हमें खुशी होगी। आज की वीडियो में इतना ही और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।